तो और एनडीए के शासन में हम आज संस्कार की बात करते हैं और मतदाता के को जो है भ्रामक और गलत संदेश देने का, अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहा है। जबकि 26 तारीख के बाद इनको माननीय उच्चतम न्यायालय के पास भी ये मामला लंबित है। देखिए, एसआईआर के मामले में विपक्ष से मेरा 3 सवाल है। जो इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि जिस मतदाता की मृत्यु हो गई है, डेथ हो गया है, क्या उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटना चाहिए? जिस मतदाता का नाम 2 जगह है तो एक मतदाता का नाम मतदाता सूची में 2 जगह कैसे रह सकता है? और तीसरा कि वैसे मतदाता जिसने मतदाता बनने के वक्त जो घर का पता दिया था, जब उस मोहल्ला में, उस गांव में चुनाव आयोग के लोग जाते हैं तो वहां के गांव और मोहल्ला के लोग कहते हैं कि हम इनको जानते तक नहीं हैं, इनका कोई घर यहां नहीं है। तो सबसे पहले ये 3 जो शर्त है, पहला कि जिनका मृत्यु हो गया, दूसरा कि क्या एक मतदाता 2 जगह से मतदाता हो सकते हैं क्या, और तीसरा ट्रेसलेस, जिनका पूरा मोहल्ला और गांव बोल रहा है कि इस नाम का आदमी तो मेरे गांव में है ही नहीं, उसका घर है ही नहीं। अगर 3 इस क्राइटेरिया को आप देखिए तो फिर कितने लोग बचते हैं? ये बात 26 तारीख के बाद विपक्ष को, अभी चूंकि विधानसभा चल रहा है, विधानमंडल चल रहा है, इसलिए विपक्ष सिर्फ इसको मुद्दा बना करके और मतदाता के को जो है भ्रामक और गलत संदेश देने का, अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहा है। जबकि 26 तारीख के बाद इनको माननीय उच्चतम न्यायालय के पास भी ये मामला लंबित है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हम देखते हैं कि आप 26 तक क्या करते हैं। तो माननीय उच्चतम न्यायालय भी इस मामला को देख रही है। दूसरे तरफ चुनाव आयोग भी अपना बुलेटिन 25-26 के बाद रिलीज करेगी और उसके बाद अगर किसी मतदाता को दिक्कत है, तब अगर कोई बात उठता तो शायद ये उचित होता। सर, तेजस्वी बाइकआउट करने की बात मैंने सब चीज का जवाब दे दिया कि कोई भी बात अगर ये 25-26 के बाद करते तो जनता भी विश्वास करती, मतदाता भी विश्वास करता, लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था भी विश्वास करता। माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित है, वो मॉनिटरिंग हो रहा है, तो इन सब से ऊपर तो कोई नहीं है। सर, लगातार सदन में अमर्यादित भाषाओं का भी उपयोग किया जा रहा है। ये उचित नहीं है, चाहे किसी भी दल के द्वारा हो, ये अमर्यादित भाषा उचित नहीं है। और बार बार मैंने कहा था एक बार कि गाली का डिक्शनरी, मैंने उस समय की बात कही थी। मैंने कहा जब मैं बचपन में, जब स्कूल में पढ़ता था, और उस समय किनका शासन था मैं नाम नहीं बताना चाहता, और उनके शासन में लोग स्कूल में भी गाली के और चरवाहा विद्यालय की बात करते थे। और जब नीतीश कुमार जी का और एनडीए का शासन आया तो आज हम संस्कार से बात करते हैं। तो लोग उसको दूसरे तरीके से पेश किए कि बीजेपी के अध्यक्ष जो है गाली की डिक्शनरी की बात करते हैं। गाली का डिक्शनरी की बात मैंने उस समय किया था जिस समय इस प्रदेश में किनका शासन था कि लोग स्कूल में भी गाली की बात करते थे। तो और एनडीए के शासन में हम आज संस्कार की बात करते हैं। तो इस पर भी आज उन्होंने कहा कि बीजेपी के अध्यक्ष ने आपके शासनकाल की बात की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।